लकी और राधिका के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई थी। जब राधिका ने लकी से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा तो लकी ने उसे बताया कि वो किन किन जगहों पर काम करके अपनी फीस के पैसों का इंतजाम करता था। राधिका उसके सफर के बारे में उसके मुंह से सुनकर बहुत प्रभावित हो गई। आखिर में उसने लकी की दिशा में दोस्ती का हाथ बढ़ा ही दिया। लकी ने भी बिना देर किए उससे हाथ मिला लिया था। जब उधर राधिका ने लकी से दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो इधर मार्टिन अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए कुल बुला रहा था। ऐसे में स्मिथ उसे अपने साथ वाइस प्रेसिडेंट के घर ले गया, जो कि राधिका से बात कर रहा था। उधर वाइस प्रेसिडेंट का फोन कटने के बाद जब मार्टिन और स्मिथ गिल के घर पहुंचे तो इधर राधिका भी अपने ऑफिस में बैठी खुशी के मारे उछल पड़ी थी। उसे एक ऐसी डील हाथ लग गई थी जिसकी वजह से अब वो अपना काम ऑस्ट्रेलिया में भी शुरू कर सकती थी। इस बात को लेकर वो काफी खुश हो गई, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी इस खुशी को किसके साथ साझा करे। काफी देर सोचने के बाद आखिरकार उसके दिमाग में एक ही नाम आया और उसने अपना फोन निकालकर एक नंबर पर फोन मिलाना शुरू कर दिया। कुछ देर घंटी जाने के बाद में उधर से आवाज आई, हेलो हेलो लकी। राधिका ने इधर से कहा, हाँ हाँ बोल रहा हूँ। अरे वो तो मैं भी जानती हूँ कि तुम लकी बोल रहे हो, इडियट, राधिका ने कहा और हंसने लगी। वाह, मुझे भी पता नहीं था कि तुम्हें पता था कि मैं लकी बोल रहा हूँ। उधर से लकी ने कहा, ओहो, अब ये फालतू बातें छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। इस वक्त तुम क्या कर रहे हो? राधिका ने पूछा। उधर से लकी ने अपने हाथ पर बंधी घड़ी को देखा और कहा, दोपहर के 3 बज रहे हैं। इस वक्त वीकेंड पर आदमी क्या करता है? मैं अपनी नई मेडिसिन की मीटिंग की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो कब तक चलेगी तुम्हारी ये मीटिंग? मीटिंग तो कल है, मैं आज तो उस दवा के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ। अच्छा, तो कितने बजे तक ये रिसर्च तुम्हारी खत्म हो जाएगी? राधिका ने कहा। लकी उसके इन सवालों से थक गया था, इसलिए उसने सीधा पॉइंट पर आते हुए कहा, तुम्हें मेरे साथ कहाँ जाना है सीधा बोलो, कितने बजे जाना है ये भी बता दो, मैं उस हिसाब से अपनी रिसर्च का काम खत्म कर लूंगा। तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारे साथ कहीं जाना चाहती हूँ? राधिका ने पूछा। अरे ऐसा जरूरी नहीं है ना कि सब कुछ सिर्फ तुम्हें ही पता हो, थोड़ा बहुत हमें भी पता हो सकता है ना, लकी ने कहा और हंसने लगा। इधर राधिका भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। ठीक है, तो फिर हम लोग ना शाम को डिनर के लिए मिल रहे हैं। लोकेशन मैं शेयर कर दूंगी, तुम ठीक 7 बजे मुझे लेने के लिए आ जाना। As your wish, मैडम। वैसे डिनर किस खुशी में? अरे आओ तो फिर बताती हूँ, राधिका ने कहा और फिर फोन रख दिया। जब राधिका ने फोन रखा तो लकी फिर से लैब में अपने साथियों के साथ में दवा बनाने के काम में जुट गया। असल में वो सेजार की दवा बना रहा था। पीटर को लकी बेल पर छुड़वा कर ले आया था और उसने उसे अपने परिवार के साथ आश्रम में रहने के लिए भेज दिया था। वहां पर पीटर और वैद्य जी मिलकर अलग अलग जहरों की दवा बनाया करते थे और जल्द ही पीटर की मदद से वैद्य जी ने सेजार की दवा भी खोज निकाली थी। उन्होंने लकी को वो फॉर्मूला भेजा तो लकी उसका टेस्ट यहीं करने लगा था। वो इसका परीक्षण कर रहा था कि इतने में प्रीतम उसके पास आया और बोला, लकी, हम लोगों ने रिसर्च कर ली है, हमें पता चला है कि दुनिया में हर 1000 में 1 आदमी सेजार से मरता है। इससे ज्यादा डेडली और कोई जहर नहीं है यार, और इसकी अभी तक ना कोई दवा ढूंढ नहीं पाया है। इस जहर का इस्तेमाल बड़े बड़े लोगों द्वारा ही किया जाता है। हमारी दवा बनाने की जितनी कॉस्ट नहीं है ना, उससे ज्यादा का सेजार एक आदमी को मारने में खर्च हो जाता है। इसलिए हमें इसका छोटा ही सही लेकिन एक लॉट तो बनाना ही चाहिए। ग्रेट, तो फिर देर किस बात की है, आज से ही काम शुरू कर दो। आप लोग मिलकर इसका परीक्षण करो, तब तक मैं इसके इंग्रेडिएंट्स बल्क में कहां से मंगवाए जा सकते हैं उसके बारे में पता करता हूँ, लकी ने कहा और लैब से निकल गया। उसने ऑफिस में जाते ही वैद्य जी को फोन लगाया और सेजार में काम आने वाली चीजों के बारे में उनसे बात करने लगा। बात करते हुए और इन सब चीजों को इकट्ठा करते हुए लकी की घड़ी में कब 6 बज गए उसे पता ही नहीं चला। अचानक से उसे याद आया, राधिका ने उसे डिनर के लिए बुलाया था। उसने देखा कि राधिका ने उसे लोकेशन भी भेज दी थी। ऐसे में लकी ने तुरंत अपना सारा काम समेटा और फिर गाड़ी लेकर राधिका की दी हुई लोकेशन पर पहुंच गया। थोड़ी ही देर के सफर के बाद में वो राधिका की फैक्ट्री कम ऑफिस पर आ चुका था। उसने देखा कि घड़ी में अभी सिर्फ 6:30 हुए थे। उसने दरवाजा खोला और सीधा अंदर दाखिल हो गया।
राधिका ने जब उसे वहां देखा तो वो हैरान हो गई। वो तुरंत अपना काम छोड़कर बाहर आई और लकी से बोली, तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? अरे मैंने सोचा कि अब जब तुम फैक्ट्री पर बुला ही रही हो तो मैं भी जरा देख लूं कि तुम करती क्या हो। अच्छा, कहीं तुम मेरे सेटअप को जज करने के लिए तो नहीं आए हो ना? अगर ऐसा है तो पहले ही बता दूं कि हमारी फैक्ट्री बहुत छोटी सी है और यहाँ बहुत कम लोग काम करते हैं। कभी कभी तो मुझे भी इन लोगों के साथ काम करवाने के लिए खड़ा रहना पड़ता है, राधिका ने कहा। हाँ, वो तो तुम्हारे माथे का पसीना ही बता रहा है। मैं तो सोचता था कि तुम दिन भर ऑफिस में बस कुर्सी पर बैठकर ऑर्डर देती रहती होगी, पर तुम तो हाँ, वो क्या है ना, मेरा नाम है राधिका मित्तल, राधिका अग्रवाल नहीं है, इसलिए ये लग्जरी मेरे पास नहीं है। राधिका ने लकी की बात को बीच में ही काटते हुए कहा। लकी को अचानक से अपनी राधिका की याद आ गई। जब भी राधिका अपने मुंह से अपना ये नाम राधिका अग्रवाल लेती थी तो लकी को लगता था कि उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया था। उसे राधिका के मुंह से अपना पूरा नाम सुनना बहुत अच्छा लगता था। राधिका जिस तरह से अपना नाम लेती थी वो तरीका आज भी कभी लकी के कानों में गूंज जाया करता था। अरे ओ हेलो, कहाँ खो गए? राधिका ने कहा। नहीं कुछ नहीं, ठीक है तुम जरा अंदर बैठो, मैं चेंज करके आती हूँ, राधिका ने कहा और वहां से निकल गई। लकी उसकी फैक्ट्री का मुआयना करते हुए सीधा उसके केबिन में बैठने के लिए चला गया था। वो देख पा रहा था कि राधिका ने इस फैक्ट्री को खड़ा करने में बहुत मेहनत की थी। अगर वो चाहती तो इस काम में आसानी से उसके पिता की मदद ले सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए उसकी फैक्ट्री में सहूलियतों की कमी तो दिखाई देती थी, लेकिन फिर भी काम को लेकर उसके जुनून में कोई कमी नजर नहीं आती थी। लकी उसके ऑफिस में बैठा और उसकी टेबल पर रखे हुए सामान को देखने लगा। उसने देखा कि राधिका की टेबल पर अपने मम्मी पापा के साथ खिंचाई हुई उसकी एक तस्वीर लगी हुई थी। लकी ने जब उस तस्वीर को ध्यान से देखा तो उसे याद आया कि ये तो वही तस्वीर थी जो उसके पिता ने उसे भेजी थी। लकी ने उसे हाथ में लिया और ध्यान से देखने लगा। उन तीनों को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि ये परिवार अपनी जिंदगी में खुश नहीं था। जिस तरह से वो तीनों उस तस्वीर में मुस्कुरा रहे थे, लकी उन्हें ऐसे देखकर बहुत खुश हो रहा था। उन तीनों में भी सबसे चमकदार मुस्कान राधिका की ही नजर आ रही थी। क्या देख रहे हो? पहले नहीं देखा क्या? इतने में राधिका ने पीछे से लकी को आवाज देते हुए कहा। लकी उसकी आवाज सुनकर सकपका गया और उसने वो तस्वीर नीचे रख दी। देखी थी, लेकिन तभी इतनी अच्छी नहीं लग रही थी जितनी की अब लग रही है, लकी ने कहा। अच्छा जी, तो फिर अब इसमें क्या अच्छा लग रहा है जो पहले अच्छा नहीं लग रहा था? फोटो फ्रेम भाई, फोटो तो ठीक है, लेकिन फोटो फ्रेम बहुत सुंदर है, लकी ने राधिका की टांग खींचते हुए कहा। राधिका उसकी बात सुनकर पहले तो मुंह बनाने लगी और फिर हंसती। वैसे ये मेमोरी देने के लिए थैंक यू लकी। मुझे नहीं पता था कि पापा को तुमने कहा था कि ये फोटो खिंचवाएं। मुझे तो उस दिन बड़ा अजीब लग रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये लोग इतने फोटोज क्यों खिंचवा रहे हैं। फिर बाद में पता चला कि पापा ये सब तुम्हें भेजने के लिए कर रहे थे, राधिका ने कहा। लकी ने कुछ नहीं कहा और सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। तभी उसकी नजर राधिका पर पड़ी। लकी ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। उसने गहरे पर्पल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। उस ड्रेस में वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। राधिका ने अपने बालों को खोला हुआ था और वो उसके दाएं कंधे पर आकर गिर रहे थे। लकी ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। अब चलें? राधिका ने पूछा। लकी तुरंत खड़ा हुआ और उसके केबिन का दरवाजा खोल दिया। आफ्टर यू मैडम, लकी ने कहा। राधिका मुस्कुराई और दरवाजे से बाहर निकल गई। लकी भी उसके पीछे पीछे गया और दोनों गाड़ी में बैठकर डिनर के लिए रवाना हो गए। वैसे बता तो दो, आज किस चीज के लिए डिनर करवा रही हो? लकी ने पूछा। बताती हूँ भाई, बताती हूँ, पहले डिनर तक तो पहुंच जाएं, राधिका ने कहा। लकी उस बात को सुनने के लिए बेताब हुए जा रहा था, इसलिए उसने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों उस होटल में पहुंच चुके थे जहां आज वो डिनर करने वाले थे। लकी ने देखा कि वो एक बहुत ही आलीशान सा होटल था, जिसकी पार्किंग में ढेरों सारी गाड़ियां खड़ी थी। लकी ने अपनी गाड़ी भी वहीं लगा रखी थी। फिर अंदर चला आया। वो दोनों पहले से ही अपनी रिजर्व टेबल की तरफ पहुंच चुके थे और डिनर के लिए ऑर्डर दे दिया था। चीयर्स,
राधिका और लकी ने एक दूसरे से कहा और शैंपेन पीना शुरू कर दिया। अब तो बता दो कि क्या बात है, लकी ने अपना ग्लास नीचे रखते हुए कहा। देखिए बात यह है जनाब कि आज मुझे ऑस्ट्रेलिया से वाइस प्रेसिडेंट का फोन आया था, राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। लकी ने अपने दिमाग पर जोर दिया तो उसे याद आया कि ये वही आदमी था जिसने उसे और राधिका को इनाम दिया था। जैसे ही लकी ने उसका नाम राधिका के मुंह से सुना तो वो भी आगे की बात जानने के लिए बेताब हो रहा था। अच्छा, क्या कह रहे थे? लकी ने पूछा। तुम्हें याद है उन्होंने हमें अवार्ड दिया था, उसके बाद मैं उनसे बात कर रही थी। असल में मैं उस वक्त ना उनसे बिजनेस को लेकर ही बात कर रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट बनाकर भेज दूं तो वो उसे देख लेंगे। तो मैंने ना उसे कॉन्ट्रैक्ट बनाकर भेजा और उन्होंने उसे पढ़ने के बाद पास कर दिया। उन्होंने मेरे साथ पूरे 1 साल तक टाई अप किया है, राधिका ने कहा और फिर से लकी की तरफ ग्लास छलका दिया। अरे वाह, ग्रेट, क्या बात है। यानी अब तुम्हारी कंपनी इंटरनेशनल अवार्ड्स लेने लगेगी। बहुत अच्छे। वैसे ये वही बिजनेस डील है ना जिसे करने के लिए तुम उस दिन मुझे इग्नोर कर रही थी? लकी ने उस दिन की घटना याद दिलाई और ताना मारते हुए कहा। राधिका ने अपनी नजर नीचे झुका ली और बोली, उसके लिए सॉरी लकी, उस दिन मेरा मूड ना थोड़ा। अरे कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। लड़कियों का मूड खराब नहीं होगा तो किसका होगा भाई। पर मैडम प्लीज ये इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में हम गरीबों को मत भूल जाना। हमारी टेबल कुर्सियों का जरा ध्यान रखना प्लीज। हाँ, लकी ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बड़े नाटकीय अंदाज में कहा। अरे यार कैसी बात कर रहे हो? डेफिनेटली पहले ऑर्डर तुमने दिया है तो पहले काम भी तो तुम्हारा ही करूंगी ना। लेकिन बस बात यह है कि मुझे बीच में कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ना ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। फिर से क्यों? पता नहीं, उन्होंने कहा कि कुछ पेपर वर्क करवाना है तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, राधिका ने कहा। अच्छा, तो यानी अब आप मेरा काम रोककर ऑस्ट्रेलिया जाएंगी? वैसे आपको याद है ना कॉन्ट्रैक्ट में आपने लिखवाया था कि हाँ बाबा, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरी एब्सेंस में भी तुम्हारा काम मैं रुकने नहीं दूंगी, इस बात का मैं वादा करती हूँ, राधिका ने कहा। अरे तुम तो सीरियस हो गई, मैं तो मजाक। योर ऑर्डर मैडम। इतने में वेटर आया और उसने लकी की बात को बीच में काटते हुए खाना टेबल पर सर्व करना शुरू कर दिया। जब वो उधर खाना सर्व कर रहा था तब इधर मार्टिन और स्मिथ गिल के घर के अंदर दाखिल हो गए। आओ स्मिथ आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आओ, इतने में गिल ने कहा और स्मिथ को गले से लगा लिया। मार्टिन को समझ नहीं आ रहा था कि गिल ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया था। अब आगे क्या होने वाला था? कब जाने वाली थी राधिका ऑस्ट्रेलिया और क्या था गिल का प्लान? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।